नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे कवि के बारे में बात करेंगे, उनके जीवन वृत्त के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हिंदी साहित्य की लोकप्रियता को बहुत आगे बढ़ाया। वह हिंदी साहित्य के श्रृंगार रस के राजा कवि हैं। ऐसे कवि हैं जिन्होंने रीति काल में अपने आप को सर्वाधिक प्रसिद्ध किया। वह भी दरबारी परंपरा के कवि हैं और उनका नाम है बिहारी दास जी। तो मित्रों, मैं बिहारी दास जी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिन्होंने श्रृंगार और नायिका वेद नक्शित वर्णन में अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया। इससे पहले यदि हम बहुत सारी बातें करें बिहारी दास जी के बारे में, तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन दबा दें, ताकि हम अगले वीडियोस जो आप डालें तो आप तक पहले पहुँचें। मेरा एक निवेदन और भी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें तो जानकारी पूरी आप तक पहुंचे, क्योंकि बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, अब प्रारंभ करते हैं बिहारी लाल जी के बारे में। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में बिहारी की गणना बहुत सम्मान के साथ की जाती है, हम सभी जानते हैं। श्रृंगार रस के वर्णन में ये निसंदेह अद्वितीय हैं, इनके जैसा दूसरा कवि नहीं है। और बिहारी दास जी का जन्म जो हुआ था वह हुआ था सन 1595 ईस्वी में। इनके जन्म के बारे में एक दोहा भी कहा जाता है, जन्म ग्वालियर जानिए, मतलब जन्म ग्वालियर में, खंड बुंदेले बाल और बचपन बीता बुंदेलखंड में, तरुणाई आई सुखद, तरुणाई बहुत सुखद रही। क्यों? क्योंकि मथुरा बसी ससुराल, और तरुणाई में जाकर इनकी ससुराल मथुरा में थी, वहाँ बस गए। इनका जन्म हुआ था बसुआ गोविंदपुर गांव, जो ग्वालियर ज़िले में आता है। इनके पिता का नाम केशव राय था। बचपन बुंदेलखंड में बीता, हमने बता ही दिया, और मथुरा में इनकी ससुराल थी, जहां ये बस गए जाके थे। बिहारी के गुरु बाबा नरहर दास थे। उन्होंने बिहारी का परिचय तत्कालीन सम्राट जहांगीर से कराया था। कुछ समय बाद बिहारी जयपुर चले गए। उन दिनों जयपुर के प्रौढ़ राजा महाराजा जयसिंह थे, और उन्होंने अल्प वयस का एक कन्या से विवाह किया था, और इस कारण वह राजकाज से विमुख हो गए थे। ऐसी स्थिति में बिहारी ने एक दोहा लिखा था, और वह दोहा बहुत प्रसिद्ध हुआ, नहीं पराग नहीं मधुर मद, नहीं विकास युकाल, अली कली ही सो बिंदु, आगे कौन हवाल। इस दोहे का राजा जयसिंह पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वो राजकाज में प्रवृत्त हो गए। बिहारी को दरबार में सम्मानपूर्वक स्थान दिया गया। यहाँ रहते हुए बिहारी ने 713 दोहों की रचना की। प्रत्येक दोहे पर उनको एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होती थी। और 1663 ईस्वी में बिहारी दास जी का देहावसान हो गया। बिहारी दास जी के बारे में बात करें तो इनकी रचना सतसैया है, जिसमें 700 से अधिक दोहे होने के कारण इसे सतसई कहा गया। हिंदी में समाज पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे पहले बिहारी ने दिया। श्रृंगार रस के ग्रंथों में बिहारी सतसई सर्वोत्कृष्ट रचना है। श्रृंगारिकता के अतिरिक्त इनमें भक्ति और नीति के दोहों का भी अद्भुत समन्वय मिलता है। बिहारी दास जी ने अपने जीवन काल में कुल 713 दोहों की रचना की है। कुछ लोग 719 भी मानते हैं, और ये बिहारी सतसई के नाम से संकलित हैं। ये अकेला ग्रंथ ही कवि के रूप में बिहारी की कीर्ति का स्रोत है। कहा भी जाता है कि बिहारी दास जी ने जो कुछ लिखा वह बहुत सटीक लिखा, जितना भी लिखा पढ़ने योग्य लिखा। और हिंदी में बहुत सारे जो हिंदी के पाठक हैं वो बिहारी के साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने श्रृंगार का बहुत अद्भुत और अद्वितीय वर्णन किया। बिहारी दास जी का जो भाव पक्ष है वो निश्चित रूप से सशक्त होना ही है, क्योंकि श्रृंगार के कवि हैं। विषय वस्तु के आधार पर बिहारी के दोहों को 4 भागों में बांटा जा सकता है, यद्यपि श्रृंगार इनका मुख्य विषय है। तो पहले दोहे जो हैं वो श्रृंगार परक हैं, जिनकी संख्या सर्वाधिक है, फिर भक्ति परक और नीति परक, और इसके बाद प्रकृति चित्रण संबंधी रचना दोहे भी हैं। अधिकतर दोहे जो हैं वो श्रृंगार पर प्रधान हैं। इन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों को अपने काव्य में स्थान दिया है। बिहारी की नायिका का मुख पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशित है, और उसके प्रकाश के कारण उसके घर के आसपास पूर्णिमा ही रहती है। ऐसे दोहे का भी सृजन बिहारी दास जी ने किया है। उनका एक दोहा है, आप सबने पढ़ा होगा, पत्रा ही तिथि पाइए बा घर के चौपास, नित्य प्रति पुनो रहते आनंद हो पूजास। पत्रा के द्वारा ही तिथि का आकलन किया जा सकता है नायिका के घर के आसपास, क्योंकि वहाँ तो हमेशा चांदनी बिखरी रहती है।
ये इनका श्रृंगारिक विषय रहा और बहुत ज़्यादा इसी पर फोकस किया उन्होंने। इसके बाद भक्ति भावना। वृद्धावस्था में बिहारी का मन संसार से विरक्त होकर प्रभु चरणों में लग जाता है। इस प्रकार के दोहों में शांत रस प्रधान है। सगुण ब्रह्मा के कृष्ण रूप ने उन्हें अधिक आकर्षित किया है। स्वयं नारायण का साक्षात दर्शन करते हैं वह। मेरी भव बाधा हर और राधा नागर सोए, जातन की झाई पर है श्याम हरिद्युत हो। यहाँ पर श्री कृष्ण की वंदना है बिहारी दास जी। और कोई कोटिक संग्रह हो, कोई लाख हजार, मोह संपत्ति जदपति सदा विपत्ति विदारनार, ये भी श्री कृष्ण की ही स्तुति है। इसके बाद नीति परक दोहे भी बिहारी दास जी ने कहे हैं। इनके अनेक दोहे नीति और उपदेश को लिए हुए हैं। इन्होंने अपने नीतिपरक दोहों में जीवन की गहरी नीतियों का सरल ढंग से प्रस्तुतिकरण किया है। दीर्घ सांस न लेव, दुख सुख सही न भूल, दई दई क्यों करत है दई दई सुख भूल। और इसके बाद प्रकृति चित्रण में भी इन्होंने अपने हाथ आजमाए हैं। बिहारी दास जी ने प्रकृति को अधिकतर उद्दीपन के रूप में लिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रकृति को आलम्बन रूप में भी प्रस्तुत किया है। वे प्रकृति के कुशल पर्यवेक्षक हैं। जेठ की दोपहरी के बारे में उन्होंने लिखा, बैठ रही अति सघन बन, पैठ सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की छाँव चाहत छाँ। तो इस तरह के बिहारी दास जी अद्भुत प्रतिभा के धनी कलाकार थे, कवि थे। कला पक्ष में उनकी भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा है। यह सामान्य जन के लिए भी दुर्बोध नहीं है, किसी के भी समझ में आ जाती है। इसमें कहीं कहीं बुंदेलखंडी शब्दों का भी प्रयोग हुआ क्योंकि उनका बचपन बीता था बुंदेलखंड में। इसके अतिरिक्त बिहारी ने पूर्वी अवधी और पारसी के प्रचलित शब्दों को भी अपने काव्य में स्थान दिया, जैसे अभी कबूल शब्द आया था। बिहारी की भाषा सामासिक भाषा है जिसमें थोड़े में बहुत कुछ कह देने की सामर्थ्य है। अन्य रीतिकाल कवियों की भांति बिहारी ने भी प्राय सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है, लेकिन बिहारी की भाषा में अलंकार भार बनकर नहीं आई है। रूपक, उपमा, श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति आदि अलंकारों को बड़े स्वाभाविक रूप से चित्रित किया है। और छंद में बिहारी ने अपने काव्य में दोहा छंद को ही अपनाया है। आपको पता है कि 2 पंक्तियों के छोटे से छंद में इन्होंने गागर में सागर भर दिया है। बिहारी की काव्य प्रतिभा बहुमुखी थी, हम सभी को पता है। नक्सिक वर्णन, नायिका भेद, प्रकृति चित्रण, रस अलंकार सभी कुछ बिहारी के काव्य में उत्कृष्ट हैं। रचनाओं में कवित्व शक्ति और काव्य रीतियों का जैसा सुंदर सम्मिश्रण बिहारी के काव्य में वैसा रीतिकाल के अन्य कवि के पास नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी के बारे में सही कहा है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही उसकी मुक्तक रचना सफल होगी। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। तो मित्रों, बिहारी के काव्य में भाव और कला पक्ष का अद्भुत सामंजस्य रहा है और इसीलिए उनके बारे में कहा जाता है उन्होंने गागर में सागर भरा है। बिहारी दास जी के बारे में ये सब अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।